नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज बात करेंगे कि जेटेट को लेकर के हमने जो प्रश्न पूछा था उसमें आपके कमेंट भी दिखाएंगे। और टेट शिक्षक नियमावली जो बनने वाली थी उस पर लोगों ने क्या माना है, हेमंत सोरेन सरकार के जो स्टेटमेंट आए थे उसे लेकर। और कोरोना पर हमने सवाल पूछा था कि ज़्यादा जिम्मेवार कौन है, और इस पर दोनों पर आज हम आपको दिखाएंगे रिपोर्ट, जिसमें ये बताएंगे कि आपका क्या मानना है। हजारों की संख्या में 24 घंटे में आपने वोटिंग किया। वोटिंग में कोरोना के मसले पर ज़्यादा लोगों ने माना है कि केंद्र सरकार जिम्मेवार है। कमेंट भी हम आपको दिखाएंगे अधिकांश लोगों का। और आगे से भी जो हमारा प्रश्न होगा उसमें जो आप कमेंट करेंगे, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसी भी सरकार के लिए, विधायक सांसद के लिए आपको शब्द ऐसे इस्तेमाल करने हैं जो हम दिखा पाए, नहीं तो फिर आपका कमेंट को नहीं दिखा पाएंगे। सबसे पहला सवाल हमने पूछा था कि शिक्षक नियमावली, जो शिक्षक भर्ती नियमावली है, इसे लेकर हेमंत सोरेन सरकार कितना अधिक सीरियस है, कितना अधिक वो चाहती है कि भर्ती हो। इसमें जो कमेंट हजारों की संख्या में पहले लोगों ने इसको व्यू किया, और उसके बाद हजारों की संख्या में आपने इसमें वोटिंग किया है। वोटिंग में ज़्यादा लोगों का मानना है कि ये सिर्फ दिखावा है। ये दिखावा से ज़्यादा कुछ नहीं है। सरकार सीरियस नहीं है और वो नहीं चाहती है कि किसी की नौकरी लगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सरकार ये नौटंकी कर रही है। हाल के दिनों में हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन के समय ही ये स्टेटमेंट जारी किया था कि वो अधिकारियों से ये पूछ रहे हैं कि शिक्षक भर्ती नियमावली झारखंड में क्या है, अगर नहीं है तो इसे फिर बनाया जाए। सवाल ये उठता है कि सरकार चलाने के इतने साल के अंदर भी क्या ब्यूरोक्रेसी के पास शिक्षक भर्ती नियमावली नहीं होगा। झारखंड में लाखों बच्चे टीचर की परीक्षा पास करके, यानी कि जेटेट पास करके बैठे हुए हैं। आलम तो ये है कि 2013 के टेट पास किए हुए 52,000 स्टूडेंट और 50,000 से अधिक स्टूडेंट 2016 से टेट पास करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि 13 वाले की सर्टिफिकेट 8 साल हो गया है और 16 वाले के सर्टिफिकेट का 5 साल हो गया है। क्या इनको अब कभी भी नौकरी मिल पाएगी? इनके मन में ये सवाल बहुत दिनों से आता होगा और ये लगता होगा कि अब वो करे तो क्या करें। वहीं दूसरी ओर 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बीएड करके अगली जेटेट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। उनको ये उम्मीद है कि उनके सीनियर के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब उनके साथ नहीं होगा। अगर उनका जेटेट परीक्षा हो जाता है तो ऐसे में जो सीनियर लोगों के साथ जो दिक्कत हुई थी ये इनके साथ नहीं होगी। यानी कि 2021 में अगर जेटेट परीक्षा होती है तो इन्हें उम्मीद है कि 21 में बहाली भी हो जानी चाहिए। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2021 में जेटेट परीक्षा होगी ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति और झारखंड में जिस प्रकार का लॉकडाउन लगाया जाता है, ये समझ से परे है कि सुबह में 2 बजे तक सारे लोग हजारों की संख्या में बाजार जाइए और 2 बजे के बाद सिर्फ मत निकलिएगा। लॉजिक समझ में नहीं आता है। सरकार का जो ताज़ा एक और स्टेटमेंट आया जिसमें कि अब गाड़ी भी नहीं चलेगा 16 तारीख से, लेकिन इसमें सवाल ये भी सामने आ रहा है कि वैक्सीन लगाने भी लोग कैसे जाएंगे। मतलब जब आप स्टेटमेंट देते हैं, जब आप कोई नियम बनाते हैं, तो पता नहीं किस प्रकार की टीम होती है, कैसे सोचती है। जब आपको लॉकडाउन करना है तो क्या इसे रोकने के लिए 1 सप्ताह का, 10 दिन का 100% लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था? क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है? और क्यों इस प्रकार की लॉकडाउन को लाई गई है? 1 सप्ताह में कितना इकोनॉमी गिर जाएगा, 10 दिन में कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ये सोचने वाली चीज़ है। क्योंकि झारखंड को कम से कम सोचना चाहिए कि जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो यही 1 सप्ताह में क्या हो जाएगा। यहाँ तो वर्षों से बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं। सरकार कहाँ कुछ सोचती है? अगर सरकार सोचती तो पिछली सरकार और ये सरकार को मिला दीजिए, तो कई बार बोला गया कि वह लोगों को रोजगार देगी। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट सिर्फ मनरेगा के बारे में सोचती है कि मनरेगा में काम मिल गया तो ठीक है। झारखंड में पढ़ लिख करके कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से अगर आप टेक्निकल डिग्री ले लेते हैं, आप अगर कोई बीएड जैसे कर लिए हैं, एमएड कर लिए हैं, तो इसका कोई ताल्लुकात नज़र नहीं आता है और ये प्रतीत होता है कि झारखंड में नौकरी नहीं मिलेगी।
तो आप इसी प्रकार से कमेंट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। आपके कमेंट को हूबहू दिखाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि किसी भी सरकार के खिलाफ, किसी भी लोगों के खिलाफ आप कुछ ऐसे वल्गर शब्द का प्रयोग ना करें जिसको हम नहीं दिखा पाए और गाइडलाइन के अनुरूप भी नहीं। हमारा 8 बजे एक फ्री में क्लासेज चल रहा है, उसका आप उस क्लास का आप ज़रूर से लाभ ले सकते हैं। और जो लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं या फिर स्टडी मटेरियल मंगवाना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9431156794। इसमें आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।